बुंदेलखंड क्षेत्र का उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से विगत 8 वर्षों से जिले का अध्यक्ष हूँ। पार्टी की विधायक प्रवास योजना के अंतर्गत आपके मध्य प्रदेश में जो 230 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें 230 में गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश के माननीय विधायकगणों को एक विधानसभा आवंटित कर हम लोग संगठन कार्य के लिए लगाया गया। यह मेरा सौभाग्य है कि 163 राजगढ़ जिले की खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र में आज ये हमारा 8वां दिन है, जिसमें प्रेस वार्ता में हमारे माननीय सांसद जी, हमारे लोकप्रिय सांसद हैं आदरणीय रोडमल जी भाई साहब, यहाँ पर हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री ज्ञान सिंह जी, पूर्व विधायक आदरणीय श्री जरीलाल जी दांगी जी, आप सब में पार्टी की सम्मानित जन, पार्टी का एक संगठन का जो उद्देश्य है वो पूरा उद्देश्य हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। आज मेरा 8वां दिन है यहाँ प्रवास के नाते, और लगभग 55 प्लस छोटे बड़े कार्यक्रम किए, अलग अलग समूहों में बैठना, बड़े बड़े कार्यक्रमों में लोगों के बीच में जो हमने कार्यकर्ताओं के उत्साह देखा कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो विकास की गति तीव्र हुई, वह निश्चित तौर से लोगों के मन में एक अभिलाषा है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, और हमारे खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र में किन्हीं कारणवश कमल का फूल नहीं खिल पाया था, जिस पर कार्यकर्ताओं में, आम जनमानस में एक धारणा बनी है कि केंद्र और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो सर खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र 50,000 अधिक वोटों से जीतने के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता संकल्पित हैं। हमारे खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र में 291 बूथ और बीजेपी की दृष्टि से 50 शक्ति केंद्र हैं, 4 हमारे भारतीय जनता पार्टी संगठन की दृष्टि से मंडल है, और 4 हमारे यहाँ पर नगर परिषद के अध्यक्ष हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। और एक खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र पहले भी भारतीय जनता पार्टी के पास रही है। लोकसभा चुनाव में 50,000 से अधिक मतों से इस विधानसभा क्षेत्र में हमारे आदरणीय श्री रोडमल जी को लोगों ने वोट किया, और हमारी जो 4 नगर परिषद, उसमें 4 भारतीय जनता पार्टी के हमारे अधिकारिक सम्मानित पार्षद जिनको बीजेपी ने सिंबल अलॉट किया, हमारे सभी नगर परिषद के अध्यक्ष हैं। तो निश्चित तौर से यहाँ कहीं कोई कमी नहीं है। और हमें ये जानकारी मिली कि जो हमारे कांग्रेस के विधायक जी हैं वो पूर्व में 1.5 वर्ष करीब सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे, लेकिन कैबिनेट मंत्री के नाते इस विधानसभा क्षेत्र में कोई इन्होंने ऐसा विकास का कार्य नहीं किया जो लोग आज भी याद रखते हैं। लोगों को एक विश्वास है कि आगामी 2023 में जो विधानसभा का चुनाव मध्य प्रदेश में होने वाला है, उसमें माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के साथ पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनने वाली है। तो हमारे खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र में भी कमल का फूल खिले, इसके लिए संगठनात्मक कई बैठकें हुई अलग अलग समूहों में, व्यापारियों के साथ, पार्षदों के साथ, सरपंचों के साथ, अपने सोशल मीडिया के बंधुओं के साथ में। ऐसे सम्मानित जन जो अधिवक्ता हैं, व्यापारी हैं, साहित्यकार हैं, डॉक्टर्स हैं, और स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं, आंगनवाड़ी, अपनी आशा बहू हैं, ऐसे ग्रामवासी, सैनिक परिवार जो शहीद सैनिक परिवार से संबंधित हैं, अनुसूचित वर्ग, कई अलग अलग टोलियों में बैठना हुआ। उस विश्वास के साथ में मैं कह सकता हूँ कि लोगों ने जो एक भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है, और जो सरकार की ढेर सारी योजनाएं हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आयुष्मान योजना हो, 1.25 करोड़ मध्य प्रदेश में कोई लाडली बहना योजना जो लागू हुई है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक एक बहन, एक एक माँ का आशीर्वाद आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ में है। इस नाते मैं कह सकता हूँ जो मेरा 8वां प्रवास है, और 8वें प्रवास में एक प्रेस वार्ता भी करनी थी। लोगों का जन जन का विश्वास है मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान जी के प्रति है, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति है, जिन्होंने जो दूर लोग जब छोटे थे बचपन से, तब से चंदा मामा दूर के कहते हैं, चंदा मामा हमारे पास के हो गए हैं। और चंद्रयान में हमको एक सफलता मिली, यह विश्व की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो निश्चित तौर से लोगों का माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के प्रति विश्वास है, और हमें पूरा विश्वास है कि सभी लोग पूरे टीम वर्क के साथ में काम करके भारतीय जनता पार्टी का जिसको भी प्रत्याशी मिलेगा, हमारा एक ही चुनाव चिन्ह है कमल का फूल, वो जिस जाति का भी होगा। क्योंकि कांग्रेस के लोगों को भ्रम करते हैं, लेकिन यहाँ पर सभी लोग, हमारे कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है, कोई भी किसी भी जाति का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कमल का फूल जो लेकर आएगा उसको हम विजयी बनाएंगे। इसके लिए जो 8 दिनों में हमने जो देखा और लोगों ने जो अपने विचार व्यक्त किए, उसमें मन में लालसा है कि खिलचीपुर में भी कमल का फूल खिले। इसके लिए हमें पूरा विश्वास है कि 2-2.5 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव होंगे। जो लोगों का फीडबैक लिया, तो लोगों के फीडबैक में मुझे प्राप्त हुआ कि इस बार राजगढ़ जिले की 5 विधानसभा सीटों पर कमल का फूल खिलेगा, लेकिन यहाँ पर सबसे अधिक मतों से विजयी होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार सतत काम करता है, कहीं न कहीं विसंगतिवश, त्रुटिवश कहीं चूक हो गई होगी, इसलिए कहीं किसी प्रकार से
अब उस समय हम पिछड़ गए होंगे, लेकिन उस समय भी ऐसा कोई बात नहीं थी। लेकिन हम पूरी तैयारी से मैदान में थे। भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रचंड बहुमत से 5 विधानसभाओं को निकाल करके लाएगी और प्रचंड बहुमत से ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप इस प्रकार का मन से भाव निकाल दीजिए कि हम कहीं किसी प्रकार से पीछे नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव मैदान में तैयारी में खड़ी है। कल चुनाव की घोषणा हो जाए, हम कल से या आज से जब चाहो जब हम काम कर रहे हैं और इस काम को और मजबूती देते जाएंगे। मध्य प्रदेश में जो चुनाव विधानसभा का अभी लड़ा जा रहा है, तो क्या ये गुजरात फॉर्मूले से लड़ा जा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी का फार्मूला है। चाहे गुजरात हो, आंध्र हो, केरला हो या मध्य प्रदेश या राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली हो, सब जगह हमारा एक ही फार्मूला है। वो फार्मूला है भारतीय जनता पार्टी का अंत्योदय का फार्मूला। समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का कैसे विदय हो, विकास की दौड़ में कैसे वो बराबरी में आकर के खड़ा हो, मात्र इस गरीब कल्याण के एजेंडे को लेकर के, सुशासन के एजेंडे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज देश और प्रदेश में काम कर रही है। पूर्व में विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन ने 54 तत्कालीन विधायकों के टिकट काटे थे। तो क्या ये मान सकते हैं कि राजगढ़ जिले में भी इसको लेकर कुछ फेरबदल देखने को मिलेगा? युवाओं को मौका दिया जाएगा या फिर पूर्व में जो प्रत्याशी थे उन पर ही पार्टी दाव आजमाएगी? अब ये वरिष्ठ नेतृत्व का निर्णय है, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। हमें पार्टी का काम करना, हम कर रहे हैं। निर्णय लेने का काम पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का है। मेरा क्वेश्चन है कि जब कांग्रेस की सरकार थी जी, उन्होंने ऊर्जा मंत्री, जैसे हमारे यहीं के हैं, उन्होंने ऊर्जा मंत्री होते हुए जो सब्सिडी योजना थी विद्युत ट्रांसफार्मर की, वो बंद कर दी थी। जी, ऊर्जा मंत्री और का तो है क्या आपने उसको वापस रेगुलाइज कर रहे हैं? संबल योजना में कुछ चीज़ें बंद कर दी थी, उससे नागरिकों में, किसानों में, सब लोगों में नाराजगी है। तो क्या ये योजनाएं आप वापस लागू की गई है? देखिए, प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य रहा कि 15 महीने की कांग्रेस की उस गवर्नमेंट ने, 15 महीने की कांग्रेस की उस सरकार ने, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने जो जनहित से जन कल्याणकारी योजनाएं चला रखी थी, उन सारी योजनाओं को इन्हें बंद कर दिया था। ये काय के ऊर्जा मंत्री, इन्होंने मध्य प्रदेश को पुनः अंधकार की तौर दिशा में बदल दिया था। आप बात कर रहे हैं काम की, काम करना तो दूर की बात है, धंधा बना लिया था 15 महीने की सरकार में। ये ट्रांसफ़र, वो ट्रांसफ़र, ये ठेका, वो ठेका, यहाँ क्षेत्र में आने का उनके पास टाइम तक नहीं बचा था। कभी जबलपुर, कभी ग्वालियर, कभी मंडला, कभी डिंडोरी। भाई, आप क्षेत्र के भगवान, आपको अवसर मिला था, आपको ऊर्जा मंत्री मिले थे, 15 महीने में चाहते तो कायाकल्प कर देते इस विधानसभा के चिपुर का। मात्र नाम का एक ढिंडोरा पिटा है बस, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। भाई, काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और हमारी सरकार की जिन योजनाओं को कांग्रेस के नेतृत्व में बंद कर दिया था, उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उनको चालू करते जा रहे हैं। बिल्कुल, और चालू ही नहीं किया, और नई योजनाओं को भी लॉन्च करके मध्य प्रदेश की दशा और दिशा बदलने का काम किया। अभी जिला परिषद है उत्तर प्रदेश से, और आज अवसर में मौका है कि नगर परिषद के सफलतम 1 वर्ष के कार्यकाल की, तो आप भी बता रहे हैं कि चिचुपुर में पिछले 7 दिन से हैं और दौरा किया है, लेकिन नगर की जो वास्तविक स्थिति है उससे क्या आप मतलब परिचित नहीं है कि यहाँ की जो सड़कें हैं या आप मेरी बात सुनिए, आपको इतना सुंदर खींच, आपको जिस प्रकार का, ये तो क्या दुर्भाग्य रहा।